माइकल जैक्सन एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए शब्द कम पड़ेंगे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो जैक्सन के बारे में नहीं जानता होगा। म्यूजिक में पॉप को एक अलग लेवल तक पहुंचाने वाले जैक्सन एक सिंगर और एक यूनिक डांसर स्टाइल के लिए जाने जाते थे। 29 अगस्त 1958 को एक क्रेन ऑपरेटर के घर जन्मे माइकल अपने भाई बहनों में 7वें नंबर पर थे। म्यूजिक जैक्सन के खून में था क्योंकि उनके पिता क्रेन ऑपरेटर तो थे, लेकिन वहां के एक लोकल बैंड फॉल्कन में गिटार बजाते थे। उनकी मां भी म्यूजिक लवर थी जिन्होंने उन्हें सिंगिंग सिखाई। जैक्सन ने 5 साल की उम्र में ही 4 भाइयों के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। उसके बाद वे लॉस एंजलिस में रहने चले गए, जहां अपने यूनिक डांस की वजह से वो कम उम्र में ही काफी फेमस हो गए थे। बचपन की बात करें तो माइकल जैक्सन का बचपन दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। एक किस्सा माइकल ने खुद ही बताया है। उनके पिता माइकल के रिहर्सल के दौरान वे बेल्ट लेकर खड़े रहते थे क्योंकि वो उन्हें यह सब करने के लिए परमिशन नहीं देते थे। इसकी वजह से उनका बचपन पिता के डर में गुजरा। माइकल जब एक टीवी शो में आए थे तब उन्होंने बताया कि पढ़ाई के बाद माइकल जब रिकॉर्डिंग्स के लिए जाते तो पास में एक पार्क में खेल रहे बच्चों को देखकर वो काफी परेशान हो जाते थे, क्योंकि जिस उम्र में खेलना था उस उम्र में माइकल अपने करियर को बनाने में लगे हुए थे। 1969 में सिर्फ 11 साल की उम्र में माइकल ने अपना पहला सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक निकाला, जो बहुत हिट साबित हुआ और माइकल को उस सॉन्ग से बचपन में ही शुरुआत मिल गई थी और यही माइकल की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 1970 में द लव यू सेव और इट विल बी देयर रिलीज हुए, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। 1975 में माइकल एपिक रिकॉर्ड से जुड़ गए और अपने बैंड का नाम जैक्सन 5 से बदलकर जैक्सन कर दिया। 1979 में माइकल अपनी पहली सोलो एल्बम ऑफ द वॉल लेकर आए, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दुनिया भर में उस एल्बम की 7 मिलियन से ज्यादा कॉपीज भी की और माइकल को किंग बनने के और करीब ले गई। फिर 1982 में माइकल की थ्रिलर आई, जो आज तक की सबसे हिट एल्बम से एक है, जिसने 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, जो म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है, और 20 प्लेटिनम सर्टिफिकेट्स भी जीते, जिसके चलते उन्हें किंग ऑफ पॉप नाम से बुलाया जाने लगा। 1991 में आई एल्बम डेंजरस उस साल के नंबर 1 एल्बम रही, जिसकी वर्ल्ड वाइड 20 मिलियन कॉपीज भी की। बहुत से लोग मानते हैं कि माइकल को अपना काला रंग पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने सर्जरी करवा अपना रंग बदल दिया, लेकिन असल में उन्हें विटिलिगो नाम की एक स्किन की बीमारी थी। इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। माइकल की लाइफ बचपन में काम करने में निकली थी, इसलिए वो अपना खाली समय बच्चों के साथ ही बिताते थे। लेकिन 1994 में उनके यहां रुके एक बच्चे के घर वालों ने माइकल पर चाइल्ड एब्यूज का आरोप लगाया, जिसके चलते माइकल को उस बच्चों के घर वालों को केस सेटलमेंट के लिए $25 मिलियन देने पड़े। इस इंसिडेंट की वजह से माइकल के कैरेक्टर पर एक धब्बा सा लग गया था। 1993 में उन्होंने एक शादी की जो 1 साल बाद टूट गई। फिर 1997 में उन्होंने दूसरी शादी की। माइकल पीटर पैन नाम के कार्टून से इतने प्रभावित थे कि वो अपने आप को पीटर पैन ही मानते थे, जो नेवरलैंड नाम की एक जगह पर रहता था। इसलिए उन्होंने 2700 एकड़ की एक जगह खरीदी और उसका नाम नेवरलैंड रेंच रख दिया। वो एक नेचर लवर भी थे और उन्होंने नेवरलैंड के जंगल में ही नेचर नाम का एक सॉन्ग भी लिखा, जिसमें नेचर के लिए प्यार की बातें सामने आई। 2006 में उन्होंने बैंक लोन की वजह से नेवरलैंड छोड़ा और इसी डेब्ट की वजह से 2009 में दुनिया भर की 10 जगहों पर कंसर्ट करने को सोचा, जिससे उन्हें लोन चुकाने में आसानी मिले और उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। उनका पहला शो लंदन में होने वाला था, लेकिन उस शो के 20 दिन पहले ही अचानक कार्डियक अरेस्ट की वजह से माइकल की मौत हो गई। वो इतने फेमस थे कि उनकी मौत के बाद 7 जुलाई 2009 को माइकल जैक्सन मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें 16 लाख से ज्यादा टिकट बिके। माइकल जैक्सन की सिंगिंग और डांस आज भी उतना ही फेमस है जितना पहले था। उनके जितना फेमस सिंगर और डांसर शायद ही इस दुनिया में हुआ होगा। उनकी लाइफ से हमें यह जरूर सीखने को मिलता है कि मुश्किलें तो हर बड़े इंसान की लाइफ में आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों के बाद भी अपने लेवल को बरकरार रखने का काम माइकल ने कर दिखाया था।
द ग्रेटेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड इज वॉचिंग द